बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के किनारे एक पवित्र आश्रम में एक महान ऋषि कद्रम अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी पत्नी देवहूति एक राजकुमारी होने के बावजूद सादगी और भक्ति का जीवन जी रही थी। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद देवताओं की कृपा से एक दिव्य संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम था महर्षि कपिल। जिस क्षण कपिल का जन्म हुआ, पूरी प्रकृति आनंद से झूम उठी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं देवताओं ने घोषणा की, आज पृथ्वी पर एक महाज्ञानी का अवतरण हुआ है, जो संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। बालक कपिल असाधारण थे। उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। जहाँ अन्य बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, वहीं कपिल ने नदी किनारे बैठकर ध्यान और साधना में लीन रहते। उनकी माता देवहूति आश्चर्यचकित थी। इतने छोटे बालक के भीतर इतनी गहन शांति और गंभीरता कहाँ से आई? एक दिन जब वह अपने पिता के साथ बैठे थे, कद्रम ऋषि ने कहा, वत्स, यह संसार माया का खेल है। इसे समझने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। बालक कपिल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पिताश्री, माया और सत्य के भेद को जानने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। ऋषि कद्रम यह सुनकर समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। कुछ समय बाद कद्रम ऋषि ने संन्यास धारण कर लिया और महर्षि कपिल अपनी माता के साथ आश्रम में रहने लगे। एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र से पूछा, वत्स, यह संसार दुखों से भरा क्यों है? मनुष्य दुखों से मुक्त कैसे हो सकता है? महर्षि कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, यह संसार दो तत्वों से बना है, पुरुष आत्मा और प्रकृति संसार का भौतिक रूप। जब मनुष्य प्रकृति के मोह में फंस जाता है, तब वह दुखी होता है, लेकिन जब वह स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है, तब वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। देवहूति ने आगे पूछा, लेकिन इस सत्य को कैसे पहचाना जाए? कपिल ऋषि बोले, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और यह संसार केवल एक भ्रम है, तब ही हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। यह सुनकर माता देवहूति गहन ध्यान में चली गई। कुछ समय बाद उन्होंने भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। महर्षि कपिल ने अपने ज्ञान को एक गूढ़ दर्शन के रूप में स्थापित किया, जिसे हम आज सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया कि संसार तीन गुणों से बना है, सत्व शुद्धता, रजस क्रियाशीलता और तमस जड़ता। जब तक इन तीन गुणों का संतुलन नहीं होता, तब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। केवल आत्मज्ञान और ध्यान के द्वारा ही मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान सकता है। उनकी शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली थी कि हजारों शिष्य ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। यह ज्ञान आगे चलकर योग और वेदांत दर्शन का आधार बना। महर्षि कपिल का जीवन केवल उपदेश देने तक सीमित नहीं था,
उन्होंने जीवन भर साधना की और एक दिन वे ध्यान की गहन अवस्था में लीन होकर इस संसार से मुक्त हो गए। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। उनके बताए गए सिद्धांत वेदों और पुराणों में संजोए गए हैं। योग, ध्यान, मोक्ष की जो परंपरा आज हम देखते हैं, उनकी नींव महर्षि कपिल ने ही रखी थी। तो मित्रों, यह थी महर्षि कपिल की अद्भुत गाथा। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे आगे साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाएं। तो धन्यवाद दोस्तों।